हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न क्रमांक 2 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 के 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अभी तक मैंने आपको क्लास 10th मैथ में क्या क्या पढ़ा दिया है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, बात करें अगर 10th मैथ की तो चैप्टर नंबर 3 तक तो हमने बच्चों कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर थर्ड तक पूरे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। चैप्टर 4 की अगर बात करें द्विघात समीकरण, तो चैप्टर 4 में मैंने आपको 4.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया है। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही 4.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अब जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है या पिछली क्लास अटेंड नहीं कर पाई है, वो बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा क्लास 10th में 2024-25 के नाम से। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारे वीडियोज आपके सामने खुल जाएंगे। तो जिस वीडियो की आपको जरूरत है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, आज हमारा पर्पज है 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करना। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है। तो यहां से हम इसको कर देते हैं रफ। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने लिखा हुआ है, तो एक बार आप सभी पढ़ लें। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपसे क्या बोला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की जो लंबाई है या क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। ठीक। हमें क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। देखिए, अब यहां पर आपको चौड़ाई या लंबाई में से किसी एक को मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे आप चौड़ाई को मानेंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। ठीक है। तो चौड़ाई जो है सॉरी लंबाई जो है चौड़ाई पर डिपेंड करेगी। तो हमें यहाँ पे चौड़ाई को मान लेना है। ठीक है बच्चों, देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे माना चौड़ाई x मीटर है। चौड़ाई बराबर क्या मान लिया बच्चों, x मीटर है। अब चौड़ाई x मीटर है तो जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, प्रश्न के अनुसार चौड़ाई की दुगनी यानी x की दुगनी और उससे एक ज्यादा, ये आपकी लंबाई हो जाएगी। क्षेत्रफल आपको दिया गया है बच्चों, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर आपको दिया है 528। अब क्षेत्रफल का सूत्र होता है लाडलो लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको दिया है 528। लंबाई का मान है 2x प्लस 1 एंड चौड़ाई का मान है x, बराबर में दिया है 528। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2x वर्ग प्लस का x। 528 इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर में क्या बचेगा, 0। ये बन गया आपका एक द्विघात समीकरण। इसके आप गुणनखंड कर लेंगे और वहां से x का मान निकालेंगे। तो गुणनखंड देखिए इसके क्या टूटेंगे बच्चों, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2x वर्ग। x को आपको तोड़ना पड़ेगा 33x माइनस के 32x और माइनस का दिया है 528 बराबर में 0। ध्यान से सुनिए, यहाँ 33 में से 32 को घटाओगे तो 1 बचेगा एंड 33 और 32 का गुणा करेंगे तो वही आएगा जो कि 528 का और 2x स्क्वायर का गुणा करने पर आएगा। ठीक है। अब यहाँ से आप 2x कॉमन ले लो, 2 नहीं केवल x कॉमन लेंगे। यहाँ आपका बचेगा 2x प्लस का 33 माइनस का आप 32 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा सॉरी माइनस का 16 कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस का क्या कॉमन लेंगे, 16। तो माइनस 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x एंड प्लस का 33 बराबर में आ गया 0। अब 2x प्लस 33 दोनों में ही है तो कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 33 और यहाँ पे x माइनस का 16 ये बचा। दोनों के बराबर में 0 रख दो भाई। तो 2x प्लस 33 बराबर में आपने 0 रखा तो यहाँ से 2x बराबर कितना आया 33, वो भी माइनस का। तो यहाँ से x का जो मान आया बच्चों, इधर लिख देता हूं मैं ऊपर, x का जो मान आएगा वो आ जाएगा माइनस का 33/2, जो कि मान्य नहीं है। मान्य क्यों नहीं है, क्योंकि लंबाई या चौड़ाई जो भी होती है वो धनात्मक होती है बच्चों, ऋणात्मक कभी नहीं होती। तो ऋणात्मक वाला मान आपको छोड़ना पड़ेगा। दोबारा आपको दिया x माइनस 16, इसके बराबर में भी आप 0 रखिए, x माइनस 16 बराबर में 0। तो यहाँ से x का मान आएगा बच्चों 16, यही आपका आंसर होगा। तो चौड़ाई हमने x मानी थी, x का मान कितना आ गया 16, यानी चौड़ाई हो गई आपकी 16। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर आ गई कितनी, 16 मीटर। लंबाई क्या मानी थी बच्चों, लंबाई हमने मानी थी 2x प्लस 1, तो लंबाई हो जाएगी 2, चौड़ाई का मान 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर
ये आपका आंसर आ जाएगा। तो लंबाई हो गई 33 मीटर, चौड़ाई हो गई 16 मीटर। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको दिया गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, सुनिएगा भाई, एक पूर्णांक मान लो x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1। x+1 क्यों होगा? क्योंकि क्रमागत पूछा है। क्रमागत का मतलब होता है जस्ट वाद वाला, है ना। तो यहाँ पे आप क्या मानेंगे बच्चों, देखिएगा, माना एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा पूर्णांक x+1 होगा। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि इनका गुणनफल कितना है भाई, 306 है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार। बच्चों क्या लिखेंगे? प्रश्न अनुसार। देखो, पहला पूर्णांक कितना है x, दूसरा कितना है x+1, इनका जो गुणनफल है वो 306 के बराबर है। दोनों का कर दो भाई मल्टीप्लाई, x का x में गुणा करेंगे x वर्ग आएगा, x का 1 में करेंगे x आ जाएगा। 306 को इस तरफ ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा 306, बराबर में आएगा 0। क्लियर बच्चों? अब देखो, इसके गुणनखंड तोड़ लेंगे हम, तो x वर्ग प्लस x को हम तोड़ेंगे 18x माइनस का 17x और माइनस का 306, बराबर में क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक है, यहां से आप देखिएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 18 बचेगा, एंड यहां से माइनस का 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 18 बचेगा बच्चों, बराबर में क्या आ गया, 0। x प्लस 18 दोनों में से कॉमन ले लो भाई, तो यहाँ पे आपका बचेगा x माइनस 17, बराबर में क्या आ गया, 0। दोनों के बराबर में आपको 0 लेना है, तो x प्लस 18 बराबर हमने रखा 0, यहां से x का मान आ गया भाई माइनस का 18। अब देखो, चूंकि प्रश्न में आपसे धनात्मक पूर्णांक पूछा गया है, ये तो ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, दूसरा वाला एक्सेप्टेबल होगा। तो दूसरा क्या है, x माइनस 17, इसके बराबर में रखा 0, x का मान कितना आ गया भाई 17, और x हमने क्या माना था, पहला धनात्मक पूर्णांक माना था। x एक धनात्मक पूर्णांक था, दूसरा क्या था, x+1। तो हम लिख सकते हैं प्रथम धनात्मक पूर्णांक, प्रथम धनात्मक पूर्णांक x बराबर कितना आया, 17, एवं दूसरा क्या हो जाएगा भाई, दूसरा हो जाएगा आपका x+1, यानी कि 17+1, 17 और 1 हो जाएगा 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। बच्चों क्या पूछा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। कितना बढ़िया प्रश्न है भाई, है ना। तो जो भी आपको ज्ञात करना होता है उसको आप यहाँ पे मान लेंगे बच्चों। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, रोहन की आयु ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, x वर्ष है, ऐसा हमने भाई मान लिया। ठीक है, हमने लिखा माना। अब सुनिए, रोहन की आयु कितनी हो गई, x वर्ष। रोहन की माताजी उससे अभी 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माता की वर्तमान आयु हो जाएगी x+26 वर्ष। ठीक है, तो हम लिखेंगे रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितनी हो गई भाई, x+26 वर्ष। अब 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लो भाई, तो यहां हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद नंबर 1 तो हम निकालेंगे रोहन की आयु। देखो भाई, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद। अभी जो रोहन है वो x वर्ष का है, 3 साल बाद हो जाएगा x+3 का। ठीक है, और रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी भाई, माँ की आयु 3 साल बाद, है ना। अभी रोहन की माता जी हैं x+26 वर्ष की, 3 साल बाद के लिए इसमें 3 और जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएंगी x+29 वर्ष की। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि 3 साल बाद इनकी जो आयु होगी उनका गुणनफल 360 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार। बच्चों क्या लिखेंगे,
प्रश्न अनुसार देखो, रोहन की आयु 3 साल बाद है x+3 एंड रोहन की माँ की आयु है x+29 बराबर में दिया है 360। गुणा करेंगे भाई, x का x में गुणा x वर्ग, x का 29 में हो जाएगा 29x, 3 का x में हो जाएगा 3x और 3 का 29 में होगा बच्चों 87 बराबर में चल रहा है 360। यहाँ देखिए x वर्ग 29 और 3 हो जाएंगे बच्चों 32x माइनस ये हो जाएगा प्लस का 87 और 360 इधर आके हो गए माइनस के बराबर में 0। यहाँ चल रहा है x वर्ग प्लस का 32x माइनस का 273 बचेगा, घटाने के बाद बराबर में आएगा 0। ये बन गया आपका एक द्विघात समीकरण। यहाँ से आप इसके गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अब देखो गुणनखंड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x वर्ग 32x को तोड़ेंगे आप 39 माइनस 7 में, तो 39x माइनस का 7x माइनस का 273 बराबर में 0। यहां से आप क्या लेंगे बच्चों, कॉमन x। x जैसे ही आपने कॉमन लिया तो x प्लस कितना बचा 39 एंड यहां से आपने माइनस का 7 कॉमन लिया तो यहां भी क्या बचा x प्लस 39 बचा, बराबर में क्या चल रहा है भाई 0, तो 0 रखा। x प्लस 39 दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। दोनों के बराबर में अलग अलग 0 रख देंगे तो x प्लस 39 बराबर 0 लिया, यहाँ से x का मान आ गया माइनस का 39। देखो ये मान छोड़ना पड़ेगा क्योंकि किसी भी व्यक्ति की उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होती, धनात्मक होती है, तो ऋणात्मक मान यहाँ पे आपको छोड़ना है एंड धनात्मक के लिए हम रखेंगे x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 7। यही आपका प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी जो हमने x मानी थी और x का मान कितना आ गया 7, तो आप लिखेंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु, अतः रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है भाई, ये है 7 वर्ष। यही हमें ज्ञात करना था, यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है उसको और हम कंप्लीट करते हैं, इसके साथ आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप क्या पूछ रहा है आपसे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं यदि इसकी चाल को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो वह रेलगाड़ी उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा समय ले लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है भाई। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो चीज आपको ज्ञात करनी है उसको मान लेते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल को x मान लो भाई, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर है, कोष्टक में लिख दिया माना। ठीक है भाई, अब सुनिएगा, x चाल से रेलगाड़ी चलती है और 4 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है और समय कितना लेती है, समय को हमने मान लिया t1। फिर रेलगाड़ी जो है x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है क्योंकि 8 किलोमीटर गति को कम किया गया है और उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा समय लेती है। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे देखिएगा हम लिखेंगे यहां पर रेलगाड़ी का समान चाल पर समय, समान चाल पर समय बराबर मान लिया t1। ठीक है, एंड चाल कम करने के बाद रेलगाड़ी का समय, चाल कम करने के बाद रेलगाड़ी का समय, करने के बाद समय, चाल जब हमने 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दी उस समय का जो समय है वो हमने t2 मान लिया। अब सुनिएगा प्रश्न अनुसार देखें बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। ध्यान से समझिए बच्चों, ये समझने वाली चीज है, यहाँ पर अगर आपने फोकस हटा लिया तो फिर आप आगे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, यहाँ पे आपको सारे काम छोड़ के क्वेश्चन ध्यान से समझना है। देखिए प्रश्न में ये कहा गया कि जब चाल कम हो गई और जो समय लगा वो 3 घंटे ज्यादा लगा पिछले समय की तुलना में, तो चाल कम होने के बाद समय क्या है t2 है और ये t2 जो है पिछले समय कितना है t1, इससे कितना ज्यादा लगा 3 ज्यादा लगा। ठीक है, तो हमने +3 कर दिया। अब t2 का मतलब है कि यहाँ पर आपकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई है।
और यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता दूं समय का। समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे दूरी तो दोनों जगह एक जैसी है 480। चाल यहाँ पर कितनी है, यहाँ पे चाल कम कर दी गई है बच्चों, x-8। ये चाल कम कर दी गई है, वो वाला समय है। यहाँ पे कौन सा समय है, दूरी तो वही है 480, एंड चाल कितनी है यहाँ पर x है, यहाँ पे कम नहीं की गई और इससे 3 घंटे ज्यादा समय लिया। ठीक है, ये हमने जमा लिया। सॉल्व कर दो भाई। देखिएगा 480 बटे में x-8 बराबर, यहाँ दिया है 480 प्लस का 3x बटे में आ गया x। दोनों में त्रिया गुणा कर दो भाई, तो x का गुणा हो जाएगा 480 में, तो ये आएगा 480x बराबर x-8 का गुणा हो जाएगा 480 प्लस के 3x, 480 प्लस के 3x। अब कर दो भाई इनका गुणा। गुणा आपने इनका किया तो यहाँ आएगा बच्चों 480x बराबर, x का गुणा 480 में होगा तो 480x आएगा, x का 3x में होगा तो प्लस का 3x वर्ग आएगा, माइनस के 8 का 480 में होगा तो ये आ जाएगा आपका 38 40, है ना। और माइनस के 8 का 3 में होगा तो माइनस के 8 या 24x हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, यहाँ ये 480x प्लस का है, यहाँ भी प्लस का, ये तो कट गए, एंड यहाँ बचा आपका 0। इधर क्या बचा भाई, 3x वर्ग माइनस के 38 40 माइनस के 24x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई कि 3x वर्ग माइनस के 24x एंड माइनस के 38 40 बराबर में 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण बन गया। इन सभी में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। 3 आपने कॉमन लिया तो ये बचा आपका x वर्ग माइनस का 8x एंड यहाँ पे बचेगा माइनस का 1280 बराबर में 0। 3 का 0 में डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा x वर्ग माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर 0। 8x को आप तोड़ेंगे बच्चों, x वर्ग 8x को आप तोड़ेंगे, देखिएगा माइनस के 40x प्लस के 32x और माइनस के 1280 बराबर 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस का 40 बचेगा, प्लस के 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 40 बचेगा बराबर में 0। देखिए x माइनस 40 जो है दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ x प्लस 32 बचा, बराबर में क्या आ गया भाई, 0 आ गया। ठीक है, अब दोनों के बराबर में अलग अलग आपको 0 रखना है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x माइनस 40 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया भाई, 40 आ गया। चलो देखते हैं, एंड यहाँ से आप देखिए x प्लस 32 रखेंगे बराबर में 0, तो x बराबर आएगा माइनस का 32। चाल निगेटिव नहीं होती तो चाल हो जाएगी आपकी कितनी, माइनस के 32 जो आया ये कैंसिल हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही आपके प्रश्न का बच्चों उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न क्रमांक 2 के क्वेश्चन थे जो कि आज कंप्लीट हो गए। इसी के साथ आपकी 4.1 प्रश्नावली जो है बच्चों 4.1 ये आपकी डन हो जाती है आज, यानी कि कंप्लीट। अगली वीडियो आपके लिए लेके आएंगे बहुत जल्दी, जिसमें आपको प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जिससे आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो, तो अपने बाकी दोस्तों में इसको शेयर कर दें। अगर आप हमसे ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, हमसे डेली लाइफ पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।